प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हो सकता है आज 23 सितंबर है और 30 सितंबर तक 7 दिन जो ये हफ्ता बचा है। आज है दिन सोमवार, यानी सोमवार से सैटरडे के बीच में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के डेट के संदर्भ में कोई नोटिस आपको मिले। ये बहुत क्रूशियल टाइम है जहां सब टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हाई कोर्ट कब प्रीलिम्स करवाता है। काफ़ी ऐसे भी अधिवक्ता साथी हैं, चाहे तैयारी उनकी हो या ना हो, लेकिन वो एग्ज़ाम देने के मूड में हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो प्री का फॉर्म अप्लाई कर देता है, उसकी पहली आवश्यकता यही लगती है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। जैसे जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चे वैकेंसी का वेट करते करते थक चुके हैं। ये तो अलग बात है कि एक नया संक्रमण काल के तौर पर सब्जेक्ट आ गए हैं और कुछ नए सब्जेक्ट में बदलाव प्रतीक्षित हैं। इसके लिए वहाँ एक प्रकार से घमासान मच गया है और बच्चों का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। 2-3 दिन रेगुलर हमने ही प्रेरित किया है कि आप अपने मूल समय को पढ़ाई में लगाइए। जैसा कि आज सेकेंड टेस्ट सीरीज में जो बच्चे जुड़े हैं, पहले में उनके सेकेंड परफॉर्मेंस में मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नादानियाँ कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कर तो रहे हैं लेकिन वो सीरियस जैसे लेवल से पढ़ाई की जाती है उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर वैकेंसी अभी आ जाए तो एक अपने आप ऐसा प्रेशर बनता है कि उसमें तैयारी होती ही होती है। जैसे यूपी पीसीएस की जो भर्ती 26-27 अक्टूबर को होनी है, जिसमें सरकार और सेंटर जो अलॉट करने की बात 26-27 को हो रही है, लड़कों का दबाव है 26 या 27 को एक एग्ज़ाम लिया जाए। मैं उनकी बात से सहमत तो हूँ, लेकिन अगर सरकार किसी असुविधा के चलते, पर्चा लीक की वजह से चलते अगर उसको 2 बार में संचालित करती है तो उस पर पटाक्षेप नहीं किया सकता, क्योंकि ऐसे एसएससी ग्रेड की परीक्षाएं तो 2-3 पेपर शिफ्ट में ली जाती हैं और हर पेपर्स का मॉनिटरिंग किया जाता है। ये ऐसे ही जो बच्चे इस समय इस पीसीएस के डेट में उलझे नहीं हैं, वो चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं। उनका टारगेट ये है कि चाहे हमारा 26 को पड़ जाए, चाहे 27 को पड़ जाए, हमें निकालना है। लेकिन जो बच्चे इसमें लग गए हैं कि हमको परीक्षा 1 पर करवानी है, वो ठीक उसी प्रकार के बच्चे हैं जैसे जुडिशरी के फील्ड में जो इसमें परेशान है कि सीट कब आएगी। वो पढ़ने पे नहीं, उनका फोकस सीट पे है। ऐसे ही एपीओ और एचजीएस के बच्चे वो इस बात के लिए परेशान हैं कि जल्दी से प्री हो जाए, पढ़ना नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ना कि हम जल्दी से हो जाएं, ये आपके बिल्कुल अख्तियार में नहीं है। और ये चीज़ें अगर आप इस पर ज़्यादा लोड करते हैं, मन में आपके ज़्यादा ही विचार कायम रहता है, तो इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि आप बहुत कम पढ़ते हैं। अगर वाकई में आप डिवोटेड हैं और वो चीज़ें मेंस और प्री स्तर पर बढ़िया देख रहे हैं तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। आज के सिंगल डेट में 6 कापियाँ हमारे पास आ गई हैं, एक दिन के जरा सा गैप मिलते ही। अब इनको आने वाले थर्सडे तक हमें हर हालत में चेक करना है। जो बच्चे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से पहले वाले बैच में आज पहला टेस्ट दिए हैं, कुछ बच्चों ने पहला टेस्ट भी दिया है, उन बच्चों में जो इंग्लिश मीडियम के हैं, मैंने कई लोगों से तजुर्बा लिया, जो 9 नए एक्ट हैं उस पर बेहतरी से तैयारी चल रही है। क्योंकि इस बात की संभावना है ये मामला हाई कोर्ट का जैसे सुलझा, वैकेंसी ओपन हो जाए, आउट हो जाए, सॉरी। अब उसमें ये भी संभावना बनती है कि शायद 2 साल के एक्सपीरियंस वाला चक्कर ना फंसे, भगवान करे आ जाए। अब ये देखना है कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को करवाने के लिए क्या वह 26-27 अक्टूबर की डेट क्रॉस होने के बाद संभावना बनती है या कोई ऐसी संभावना बनती है कि उसके पहले वैकेंसी आ जाए, ये देखने की बात है। लेकिन ये दारमोदार, चूँकि कमीशन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा यूपी पीसीएस होती है, उस पर वो दारमोदार इस समय अटका हुआ है। एक विभागीय पूरा प्रेशर होता है, कामकाज होता है, सेंटर अलॉट के संबंध में और तमाम अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसमें कमीशन है। मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा
एचजेएस के लिए जो वेट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स हो जाए जल्दी से, और जो वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने समय को यूँ न जाया करें। और यह भी मान के चलें, जीवन में अगर ज़्यादा एज आपकी बनती जा रही है और वहाँ एक आशंका सी बनी रहती है कि अगर अब की बार नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको तब के लिए मत टालें, अभी ही डिसाइड कर दें कि नहीं हुआ तो क्या होगा। उसको कल्पना में मत छोड़ें कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, उसका खाका तैयार होना चाहिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा। आप किस सेक्टर में काम करेंगे, क्या चीज़ पैरेलल आप करना चाहते हैं। आने वाले समय में 20 साल के ऊपर कोई भी लड़का, चाहे किसी भी फैमिली से हो, रिच हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर हो, सब के सब 20 साल के बाद कोई भी विदाउट इनकम सेक्टर में नहीं आएगा। जो लंबे समय तक विदाउट इनकम स्टडी में बढ़ जाता है, उसकी ज़िंदगी एक शब्द है झंड हो जाती है। उससे बचने के लिए एक रामबाण उपाय है कि आप कम एज में, जब आप में ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पढ़ाई के साथ साथ कोई साइड की चीज़ जरूर पकड़ लें। नहीं, एक समय ऐसा आ जाता है कि लात हर दिशा से लगती है और हमेशा जान लीजिए कमज़ोर चारों तरफ से सताया जाएगा। ये नियति है, नेचर भी यही कहती है। निर्बल के बल राम तो होते हैं, लेकिन वो निर्बल के बल राम तब होते हैं जब निर्बल पूरा आसरा राम पर करे। ऐसा कोई निर्बल नहीं होता जो राम पर आसरा करे। राम पर आसरा करने के लिए बड़ी कुवत होनी चाहिए, बहुत त्याग होना चाहिए। वो होता नहीं आदमी में। ज़्यादातर 99% फिजूल के पाखंडी, अहंकारी, विद्वेषपूर्ण भाव से ग्रसित क्या होते हैं, पाखंडी सात्विक होते हैं। पाखंडी सात्विकों का काम क्या है, एक सूत्रीय अपने आप को धर्मनिष्ठ कुबुलवाना सोसाइटी से, और तो कोई कुबुलने वाला नहीं है, खुद से नहीं कुबुलवाना है कि हम हैं या नहीं, लेकिन सोसाइटी से कुबुलवाना, और प्रतिष्ठा का बोध रखना। प्रतिष्ठा का बोध किसी भी व्यक्ति में अगर बहुत ज़्यादा घर कर रहा है, हर बात में वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा चिल्लाता है, यकीन से मानिए वो बहुत ही तनावग्रस्त ज़िंदगी बुढ़ापे में जीने वाला है। उससे परमात्मा तो खरबों मील दूर है, लेकिन वो ये मानता हुआ चलेगा कि परमात्मा उसी से अभ्युदित हुआ है, उसी से अभ्युदय हुआ है, उसी से परमात्मा प्रकट हुआ। इतना उसे अहम ब्रह्मास्मि का अहंकार होगा। शास्त्र का, अपने पढ़ी गई चीज़ों को रटने का, उपदेश देने का, इन सब चीज़ों में भी एक सूत्र दिखता है कि अगर आप स्टडी पीरियड में, चाहे एपीओ में या किसी भी तीनों सेगमेंट में से किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में ये तत्व है तो आपको ये दिखाई नहीं देता कि आप कैसे मेंस स्तर पर, प्री स्तर पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नहीं दिखाई देता, किसी के कहने पे भी असर नहीं पड़ता। बिल्कुल आप ठीक उसी प्रकार से कटी पतंग की तरह उड़ते रहते हैं और कहाँ गिरेंगे कुछ पता नहीं है। जैसे वह व्यक्ति जो अहंकार से ग्रसित होता है, कि लाख समझाने के बावजूद गलतियां पे गलतियां करता जाता है, और जो अहंकार के वशीभूत होता है वो बिन मांगे हर जगह उसकी एडवाइस रहती है और हर जगह वो अपने समय को नष्ट करता जाता है। लेकिन कभी उसको पल भर के लिए एहसास नहीं होता कि सारे कमी की जड़ मैं खुद हूँ। यही चीज़ आपके अध्ययन में देखी जाती है। जो लोग प्रथम सेकंड चांस में डायरेक्ट ये जुडिशरी की पोस्ट पाते हैं, उनका और कुछ नहीं, केवल फोकस की बात है। एकेडमिक रूप से अच्छी पढ़ाई, फोकस करके उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ही घंटा पढ़ा, लेकिन पढ़ा, उनके दिमाग में अनगिनत विचार नहीं आ रहे। इसी का नतीजा होता है फाइनल सिलेक्शन, अति शीघ्र सिलेक्शन। ठीक है, तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि अपने को फोकस कर लीजिए। अब दुंदुभी, शंखनाद, वो युद्ध के नगाड़े सब एक साथ कब बज जाएं कोई ठिकाना नहीं। मैं हर दिन की तरह आज की वीडियो लंबी नहीं करूंगा, 10 मिनट की बात छोटे में समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समय हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो कापियां आई हैं इसकी चिंता मुझे आज से ही है, इनको सही ढंग से क्वेरी करके बच्चों तक पहुंचाना। जिस सामर्थ्य, जिस उम्मीद, विश्वास, आशा के साथ वो हमसे जुड़े हैं, हमारा नैतिक और विधिक दोनों धर्म कहता है कि उनके साथ पूरी ईमानदारी से मैं काम करूं। और एक और बात कि जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं वो आंसर को देने में बराबर का ध्यान रखें।
प्रतियोगिता बराबर में होती है। मतलब ऐसे समय पर आप एग्ज़ाम्स में इंक्लूड हों, आप एग्ज़ाम देने या टेस्ट सीरीज से जुड़ें जब सबका एक समय पर टेस्ट हो रहा हो। आप अपने हिसाब से अगर टेस्ट लेते हैं तो हम देने को तो दे देंगे, लेकिन गोपनीयता का ये दुरुपयोग हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कुछ अधिवक्ता साथियों ने ये हरकत की भी है कि वो बगैर आंसर को भेजे आंसर की चाहते हैं। इससे बू आती है कि कहीं आप किसी संस्था से या किसी ऐसे अन्य कोचर से तो नहीं जुड़े हैं जो आपको आगे करके पेपर चाहता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है परमात्मा, लेकिन ये नोट करके रखना, इस जन्म में आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो ये नोट करके रखना, इस जन्म में आप इन तीनों में से कोई कुर्सी पाएंगे नहीं, ये स्पष्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर श्रम से कोई चीज़ आपको ईमानदारी पूर्वक मिल रही है तो उसकी जवाबदेही अपने कर्तव्य परायणता और कर्तव्य बेशकीमती मेहनत करके उसमें क्या रिजल्ट आप दे सकते हैं वो करके दिखाइए। ठीक है, आप सभी लोग हमारी बातों को प्रतिदिन गंभीरतापूर्वक इसलिए भी सुनते हैं कि कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। इन्फॉर्मेशन के लिए 9 अक्टूबर के बाद का समय ध्यान से याद रखिएगा। 9 अक्टूबर के बाद अचानक अगर ये 30 सितंबर तक HGS के बारे में कोई सूचना नहीं आई तो 9 अक्टूबर के बाद निश्चित आएगी, इसमें कोई काट नहीं सकता। और 9 अक्टूबर के बाद यूपी, APO और जुडिशरी के संदर्भ में भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ये लोकोपवादित शब्द नहीं है, किसी को यह भ्रम ना हो। ये शब्द इसलिए बोले जाते हैं कि नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लें, नहीं, हम बड़े बहुत ही टेढ़ा इस व्यक्ति मामले में है। हमें बिल्कुल इससे रत्ती भर, और यह भी बता दूं, मैं किसी भी शख्स का जो यूट्यूब पे है, चाहे लेडीज या जेंट्स, या जो पेशेवर टीचर है, जैसे उन टीचरों के नाम लिए जा सकते हैं, खान सर बिहार जी, दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर, ऐसे तमाम गणित के हमारे तमाम लोगों को मैं देखता हूँ, लॉ फील्ड में भी हैं। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के अनुकरण या उसको फॉलो करने या उसके जैसा होने की कोई अपेक्षा नहीं। पहली बात तो एक शक्ति से लोकप्रिय होने की बिल्कुल आकांक्षा नहीं। मैं अपने ही कुल गोत्र शास्त्र समाज से ये महसूस किया कि जो बहरूपियापन मैंने अपने समाज में देखा, कहने को कि मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, वो आदमी सबसे ज़्यादा उसी पे मर रहा। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मिल जाएगा? कभी नहीं। ये जितने तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठित होते हैं, इनका कितनी बार ये डौरवा नरक भोगते हैं यही जानते हैं। इस समाज में प्रतिष्ठा के नाम पर सहज जीवन को दरकिनार कर प्रेम पूर्ण जीवन का गला घोंट कर ऐसी जिंदगी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पाने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील आप हैं, उसमें सरसपने को धारण करें, सहजता को धारण करें, विनम्र बने, सबके लिए साधुवाद हो। ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए, और अपने लिए हो भी जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आप अपने मन मियाँ मिट्ठू के साथ साथ अहंकार के घोड़े पे दौड़ तो नहीं रहे हैं। नहीं तो ये मटिया मेट करके मानेगा। वो जगत विदित कथानक है कि श्री नारायण हरि विष्णु अहंकार का ही आहार करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मेरे देखे अपने उम्र में जो अनुभव पाया, सबसे ज़्यादा भटका हुआ प्राणी जिसको ज्ञान का अहंकार है, नंबर 1 पर जिसको शास्त्र में पांडित्य का अहंकार है, तीसरे नंबर पर जो स्त्री जगत है रूप का अहंकार है, चौथे नंबर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद पद का अहंकार है, और 5वें नंबर पर जिसको अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी और बहुत बड़ा सेवक होने का अहंकार है। ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी पाते हैं। और ये ध्यान रखिए, इस समाज में रहते हुए हमेशा अपने आप को परम तात्विक दिखाते हैं। ऐसे परम तात्विक भेड़ियों से परमात्मा बचाए। आपकी भी रक्षा हो, हम सब की भी रक्षा हो, और हम खुद ऐसे भेड़िए ना बन जाएं, इसके लिए कृत संकल्पित हों। आज की बात पूरी। अगर हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में HGS जूनियर डिवीज़न APO प्रीलिम्स की सीरीज का तीसरा टेस्ट 2 हफ्ते बाद फिर होगा, BNS पर ही। BNS सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन BNS से APO में पूछे जाएंगे।
इसलिए इस सीरीज का नाम स्पेशल एपीओ क्रैश कोर्स है। इसमें अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो भी, या एचजेएस के पॉइंट आप सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो भी, या किसी भी वैकेंसी से आप टच में आना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बातचीत होगी। ठीक है, ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं, लेकिन आप इस पर जब व्हाट्सअप करेंगे तो कॉलिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, सभी अधिवक्ता साथियों को अभिवादन करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके साथ हाजिर होने के लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।